हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फैमिली पेपरवरेसी लेते हैं। फैमिली पेपरवरेसी, इससे पहले हमने जो फैमिली ली थी वो थी रेननकुलेसी। तो ये प्रिमिटिव फैमिलीज हैं, डाइकोटिलिडनी हैं। हम इसका क्लासिफिकेशन जो है वो बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के आधार पर ही करेंगे। जैसे ये एंजियोस्पर्म को बिलोंग करता है क्योंकि इसके अंदर सीड्स मौजूद होते हैं। सीड्स जो हैं वो ढके हुए होते हैं, तो इसलिए ये एंजियोस्पर्म ही है। दूसरा इसका ये है डाइकोटिलिडनी। तो डाइकोट्स में आता है ये, क्योंकि इसमें जो कोटलेडन है वो दो हैं, बीज पत्र दो होते हैं। इसमें क्लास पॉलीपेटली, पॉलीपेटली क्योंकि जो पेटल्स हैं वो मुक्त होते हैं, पेटल्स अलग अलग होते हैं, तो इसलिए ये पॉलीपेटली में आता है। थैलेमीफ्लोरी, थैलेमीफ्लोरी इसलिए क्योंकि इसके अंदर जायांगधर या थैलेमस पाया जाता है। तो थैलेमस जो है वो क्या होता है, जो गायनोशियम है उसके ऊपर बना हुआ होता है, तो ये थैलेमस इसमें मौजूद होता है। तो थैलेमीफ्लोरी। ऑर्डर पेराइटेल्स, पेराइटेल्स क्योंकि इसके अंदर जो एस्टिवेशन है वो जो इसका प्लासेंटेशन है, प्लासेंटेशन जो है वो पेराइटल होता है। इसको भित्तीय बीजांडन्यास भी कहते हैं। अब इसमें जो पेपरवरेसी है उसके कुछ जो करेक्टर्स हैं वो हम लेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण। तो डिस्ट्रीब्यूशन इस फैमिली का ये बहुत छोटा कुल है और इसमें लगभग 26 जीनस ही हैं और 200 स्पीशीज इसमें पाई जाती हैं। तो बहुत इसकी जनरा हैं और 200 इसकी स्पीशीज हैं। ये ज़्यादातर ठंडे प्रदेश में पाई जाती हैं और अपने देश में जो है वो इसमें मरुस्थल या डेजर्ट में आर्जीमोन मैक्सिकाना, ये स्पीशीज पाई जाती है। ये पीला जो है इसको कहते हैं, पीली पॉपी भी इसको कहते हैं। और इसका जो हैबिट अगर हम देखें प्रगति, तो इसमें 1 वर्षीय भी होते हैं इस फैमिली में। तो इस स्कूल में कुछ 1 वर्षीय यानी कि एनुअल्स, तो पेपरवर सोमिनिफेरम जो पॉपी होता है ये पेपरवर। दूसरा ये आर्जीमोन, ये भी एनुअल है। और बहुवर्षीय जो काफ़ी साल तक जो है वो जीवित रहते हैं, इनमें राइजोम भी पाया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे मोनो, इसका एग्जाम्पल जो है ये है मैकोनॉप्सिस, मैकोनॉप्सिस इसका एग्जाम्पल है। और एक इसमें वृक्ष भी पाया जाता है जिसको कहते हैं बुकोनिया। तो बुकोनिया जो है इसमें छोटा वृक्ष के रूप में भी इस फैमिली में पाया जाता है। अगर हम इसकी रूट देखें या जड़ को देखें, मूल को, तो ये
टैप रूट पाई जाती है इसमें, और टैप रूट में भी लेटेक्स या जिसको हम रबर शीर कहते हैं ये पाया जाता है। तो लेटेक्स जैसे कि अलग अलग पौधों में अलग अलग रंगों का भी इसमें पाया जाता है। स्टेम यदि हम देखें, तना, तो ये ज़्यादातर एरियल और शाखित होता है, ब्रांच्ड होता है, सिलिंड्रिकल होता है, इरेक्ट होता है और ठोस होता है, यानी कि सॉलिड होता है, शाकीय होता है जिसे हम हर्बेशियस कहते हैं, और तने में रबर शीर उपस्थित होता है। ये अलग अलग रंगों का होता है। जैसे अगर हम पेपेवर में देखें तो पेपेवर में ये सफ़ेद रंग का होता है ना। और अगर हम इसमें आर्जीमोन में देखें तो ये पीले रंग का होता है, येलो रंग का होता है। कुछ जो पौधे हैं जैसे कि चेलिडोनियम, इसके अंदर ये ऑरेंज रंग का होता है। और पत्तियां यदि हम देखें, लीव्स, तो लीफ जो है इसमें रैमल और कोलाइन होती हैं, यानी कि स्तंभिक व शाखीय होती हैं। एक्स स्टिपुलेट होती हैं, इसमें कोई स्टिप्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। सरल होती हैं और कंपाउंड पिन्नेट भी होती हैं। आर्जिमोन में पर्ण जो है वो कांटेदार होते हैं और एक शिरीय होती हैं, मतलब इसमें यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन जैसे अगर हम इसमें देखें तो इस तरह की पत्तियां होती हैं जिसमें एक शिरा होती है और उसके जो इसकी ब्रांचेस जो हैं वो निकलती हैं, और ये जो पत्ती है उसमें ये कांटे जैसा पाया जाता है। इस तरह की पत्ती आर्जिमोन मैक्सिकाना में पाई जाती है। अब हम इसका इन्फ्लोरेसेंस या पुष्प क्रम यदि हम देखें तो पुष्प क्रम जो है वो एक एकल पुष्प भी होता है। ज़्यादातर अगर पुष्प को हम देखें तो अरेंज्ड होता है पुष्प क्रम में। कई बार ये सॉलिटरी टर्मिनल भी पाया जाता है, जैसे पेपेवर ना, पॉपी जो नॉर्मल होता है पेपेवर, इसमें ये सॉलिटरी पाया जाता है, सॉलिटरी टर्मिनल। और अम्बल के रूप में कैलिडोनियम में पाया जाता है। कैलिडोनियम में ये अम्बल होता है। अम्बल कैसा होता है? अम्बल होता है जब ये एक जो पुष्प क्रम है उसमें सारे जितने भी पुष्प हैं वो सब एक सीध में जब आ जाते हैं तो उसको हम अम्बल कहते हैं। और इश्कोलेजिया में ये द्विशाखी समीक्षा यानी कि इसमें डाइकेजियल साइम पाया जाता है। डाइकेजियल साइम का अर्थ है जैसे एक ये जो इसका स्टेम है ये दो में विभाजित हुई, फिर उसके बाद ये वापस दो में, तो इस तरीके का इसमें पुष्पक्रम पाया जाता है ऐसा। तो इसको हम कहते हैं डाइकेजियल साइम या द्विशाखी ससीमाक्ष। अब हम इसका फ्लावर का देखें यदि हम तो पुष्प जो है वो पेडिसलेट होता है, इसमें वृंत पाया जाता है तो पेडिसलेट होता है। ई ब्रैक्टिएट होता है, ब्रैक्टिएट इसमें नहीं पाए जाते। कंप्लीट फ्लावर होता है। कंप्लीट का मतलब आप लोगों को पता ही है, पूर्ण जो होता है इसमें चारों वर्ल्ड्स पाए जाते हैं, यानी कि कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और कैनोशियम। द्विलिंगी होता है, बाइसेक्सुअल होता है, और बायमेरस भी होता है, ट्राइमेरस भी होता है फ्लावर इसमें। और जो गाइनोशियम है वो हाइपोगाइनस होती है। हाइपोगाइनस का अर्थ है कि वो सुपीरियर ओवरी इसमें पाई जाती है। कई बार जैसे कि
इश्कोल्जिया में पेरिगाइनस कंडीशन भी होती है। पेरिगाइनस का अर्थ है हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर, और हाइपोगाइनस मतलब सुपीरियर ओवरी। कैलेक्स या बाह्य दलपुंज जो है वो 2 अथवा 3 स्वतंत्र होता है कोर छादी, यानी कि इसके अंदर इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है। अब इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन क्या होता है? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन ये होता है कि जैसे अगर हम ऐसे बनाएं तो एक पूरा अंदर, एक पूरा बाहर और एक अंदर एक बाहर, तो इस तरह का जो होता है इसको हम कहते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। ये कैलेक्स में पाया जाता है। कैलेक्स जो है वो फ्री होते हैं और ये कांटेदार भी होते हैं, जैसे कि आर्जिमोन में। इसमें टोपी भी पाई जाती है कई बार इसमें, जैसे कि इश्कोल्जिया में बाह्य दल में शंकु समान टोपी के रूप में ये पाए जाते हैं। अब कोरोला या दलपुंज अगर हम देखें तो इसमें या 4 होते हैं या 6 भी हो सकते हैं, और ज़्यादातर 2 चक्रों में ये पाए जाते हैं। 2 चक्र जो कि स्वतंत्र होते हैं, और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन जिसको कोर छादी एस्टिवेशन कहते हैं वो पाया जाता है। जैसे कि कैलेक्स में होता है वैसे ही कोरोला में भी पाया जाता है। और एंड्रोशियम जो पुमंग होते हैं वो असंख्य इसमें पाए जाते हैं। तो असंख्य, स्वतंत्र और ये चक्र में व्यवस्थित होते हैं, यानी कि अगर हम ये देखें तो इस तरीके से ये अरेंज होते हैं, स्पाइरली अरेंज होते हैं। अगर एक पुंकेसर को देखें हम तो इसमें जो होता है ये एक इसमें फिलामेंट और उसके ऊपर ये एंथर, इस प्रकार का एंथर इसमें पाया जाता है। कनेक्टिव भी इसमें मौजूद होता है, एंथर लोब्स होते हैं। तो ये डायथीकस एंथर इसमें होता है और एक्सर्टेड यानी कि फूल से बाहर निकला हुआ होता है। गाइनोशियम यदि हम देखें तो गाइनोशियम जो है वो द्विअंडपी होती है या बहुअंडपी भी होती है। बाय या मल्टी कार्पिलरी इसमें पाई जाती है। सिनकार्पस होती है। सिनकार्पस का अर्थ है कि जो भी गाइनोशियम है वो संयुक्त या जुड़ी हुई होती हैं। तो सिनकार्पस और एक कोष्ठ की होता है, तो इसलिए इसमें पैराइटल प्लासेंटेशन जो है वो इस प्रकार का पाया जाता है। जैसे कि हम देखें तो ये ऐसा दिखाई देता है पैराइटल प्लासेंटेशन, कि ये एक, ये दूसरी है ना, ये तीसरी ऐसे जुड़ी हुई हैं और ऐसे, और जहाँ पे ये जुड़ी हुई हैं वहाँ पे प्लासेंटा होता है और वहाँ से ये निकलते हैं। तो ये पैराइटल प्लासेंटेशन जैसे कि खीरे में दिखाई देता है उस तरह का पैराइटल प्लासेंटेशन इसमें पाया जाता है। इस तरीके ना, ये प्लासेंटा और ये ओव्यूल्स, इस तरीके का गाइनोशियम इसमें देखी जाती है। ये सुपीरियर भी होती है यानी कि हाइपोगाइनस भी होती है और पेरिगाइनस भी पाई जाती है। यदि हम इसका फल और बीज के बारे में बात करें तो फल कैप्सूल होता है और इसमें ज़्यादातर जो है वो भ्रूणपोषी जो है वो पाया जाता है, यानी कि एंडोस्पर्मिक सीड इसमें पाया जाता है। पॉलिनेशन जो कीट के द्वारा होता है, और इसका हम फ्लोरल फार्मूला यदि हम देखें तो फ्लोरल फार्मूला जो है वो हम इधर देखें तो इस तरीके का होता है कि ई ब्रैक्टिएट हम लिखेंगे इसको फ्लोरल फार्मूला को, और बायसेक्सुअल
क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स हैं, और एक्टिनोमॉर्फिक के होता है, मतलब किसी भी तल पे काटने पर ये इक्वल हाफ्स में बट जाता है। कैलिक्स या बाह्य दलपुंज जो है वो 2 ज़्यादातर होते हैं, या 3 भी हो सकते हैं। कैलिक्स कोरोला जो है, कोरोला वो 2+2 होता है, या 3+3 भी हो सकता है, कई में ये होता है। एंड्रोशियम जो है वो इनफाइनाइट, तो इसको मतलब इसके गिनती नहीं होती एंड्रोशियम की, पुंकेसर बहुत सारे होते हैं। और गायनोशियम जो है वो इसमें वो भी कई हो सकते हैं, इनफाइनाइट। तो मल्टी कैपिलरी ओवरीज की होती है, सुपीरियर होती है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे सुपीरियर। अब इसका हम फ्लोरल डायग्राम बनाएं। तो फ्लोरल डायग्राम में हम इसको ऐसे बनाएंगे कि एक ये तो इसकी मदर एक्सिस हो गई, और ये कैलिक्स में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशंस हम दिखाएंगे। तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इस तरीके का हम दिखाएंगे, जिसमें एक तो बिल्कुल अंदर, एक बाहर, इस तरीके से, इस प्रकार से दिखाई देता है। तो ये तो कैलिक्स हो गया। और कोरोला, कोरोला जो है वो 2 चक्रों में होता है, तो 3 इस तरीके का। ये ऐसा है, ये अंदर इस तरीके से ये मैं बना रही हूँ, पर आप लोग हमेशा इसको सर्किल में बनाना होता है। ये ऐसे यहाँ पे ऐसे ये सही नहीं है तरीका, मैं सिर्फ समझाने के उसमें बना रही हूँ कि ये 2 इसमें होते हैं, तो ये दूसरा जो है वो इससे ऑपोजिट होता है ना। जहाँ पे ये मिल रहे हैं तो ये दूसरा इसका वर्ल्ड जो है वो यहाँ से शुरू होता है। तो ये बाहर, फिर ये अंदर, और ये जो है ये अंदर और बाहर, इस तरीके से। तो अब इसमें जो एंड्रोशियम है वो बहुत से पाए जाते हैं, तो इसको ऐसे बनाएंगे हम, बाहर की तरफ खुलने वाले हैं इसलिए ये हम ऐसे बनाएंगे इसको। तो ये बहुत सारे होते हैं, ये मैं इसमें यहाँ बनाती हूँ आपको। इसका जो ओवरी है इस तरीके से बनेगी, जिसमें कि यहाँ पे प्लासेंटा और बहुत सारे ओव्यूल्स दिखाई देंगे, ये ऐसे लगे हुए होते हैं। तो ये एक कोशिका हुई। अब इसके चारों तरफ जो हैं वो बहुत सारे पुंकेसर या एंड्रोशियम पाए जाते हैं, और वो एक्सट्रोस होते हैं, एक्सर्टेड होते हैं, तो उनको हम इस तरीके से दिखाएंगे, ऐसे ऐसे कई, तो कई वर्ल्ड्स में ये इस तरीके के होते हैं, और इसके चारों तरफ ये, तो ये उसका हुआ फ्लोरल डायग्राम। यदि हम इसको ऑर्नामेंट प्लांट्स देखें तो ऑर्नामेंट या शोभाकारी जो पादप होते हैं, ये इश्कोल्जिया और पेपेवर जो है लाल रंग का, इश्कोल्जिया जो है वो ऑरेंजिश येलो रंग के होते हैं, बहुत सुंदर फूल इसके पाए जाते हैं, और मेडिसिनल यूज़ भी इसका है। इसमें इसे
और अफीम निकलती है, तो इसको अफीम का पौधा भी कहा जाता है। पेपेवर सोमनीफेरम के कच्चे दूध से लेटेक्स निकलता है, तो ये जो लेटेक्स है ये औषधि अफीम प्राप्त होती है। तो ये एक प्रकार का एल्कलॉइड है जिससे मॉर्फिन, कोडीन और नारकोटीन इत्यादि बनते हैं। ये एक सेडेटिव होता है और ऑयल भी इसमें से निकलता है, जैसे आर्जीमोन के बीज से तेल निकाला जाता है जो जलाने के काम में आता है और मिलावट में भी यूज़ में लिया जाता है व्यापारियों द्वारा। तो ये कुछ इसके मेडिसिनल यूज़ हैं। मेनली इसमें से जो लेटेक्स निकलता है वो एल्कलॉइड है और इसको अफीम कुल भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट फैमिली जो है हम लेंगे ब्रेसिकेसी।